एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें सबसे पहली चीज हमने समझनी है क्या है, चर। किसी को पता है चर क्या होता है? चर और अचर। एक चर है और दूसरा क्या है, अचर। बताओ चर क्या होता है, अचर क्या होता है? आता है किसी को? चर भी एक प्रकार की संख्या ही होती है, और ये कैसी संख्या होती है? ये अपना मान बदलती रहती है। ये अपना मान क्या होती? बदलती रहती है। अपना मान बदलती रहती हैं, इस वजह से इनको इंग्लिश अल्फाबेट के पीछे के जो अल्फाबेट होते हैं, पीछे के अल्फाबेट मतलब पीछे के अल्फाबेट कौन कौन से होते हैं? जैसे एक्स, वाई, जेड, है ना, जैसे टी, इस तरीके से, जैसे एस, ऐसे हम इनको दिखाते हैं। समझ में आया? ऐसी संख्याएं जो अपना क्या करती रहती है, मान बदलती रहती है, वो क्या कहलाती है? चर संख्याएं कहलाती। क्या कहलाती? चर। उन्हें हम चर कहते हैं। और जो अपना मान नहीं बदलते उनको क्या कहते हैं? उनको अचर कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे तुम्हारी नॉर्मल संख्याएं, संख्या रेखा में जितनी संख्याएं हैं सारी की सारी अचर। जैसे 2 हो गया, माइनस का 2 हो गया, प्लस का 4 हो गया, माइनस का 17 हो गया। ये अपना मान बदलती है। माइनस का 17 क्या माइनस का 5 हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, या 2 कभी 3 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2 का मान हमेशा 2 ही रहेगा और 3 का मान हमेशा 3 ही रहेगा। इसलिए क्या है? अचर है, अपने मान नहीं बदलते। अपने मान बदलते हैं ये? नहीं बदलते। तो जो अपने मान नहीं बदलते उनको कहते हैं अचर। ठीक है, कांस्टेंट कहते हैं इंग्लिश में। और जो अपने मान बदलते रहते हैं उन्हें कहते हैं चर, उनको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो चर की परिभाषा अगर हमें लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? वे संख्याएं जो अपना मान, लिखते हुए चलो साथ में, अपना मान बदलती रहती रहती चर संख्या कहलाती है या चर कहलाती है ना। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं? इनको हम अंग्रेजी अल्फाबेट के, इंग्लिश अल्फाबेट के पीछे के अल्फाबेट, यानी कि उदाहरण के लिए क्या हो गए, एक्स, वाई, जेड, एस हो गया, टी हो, है ना। ये अपना मान कुछ भी ले सकता है। ठीक है, जहां जो है एक्स अपना मान कुछ भी प्राप्त कर सकता है। एक्स का मान 2 भी निकाल सकता है, 3 भी निकल सकता है, वाई का मान 5 भी निकल सकता है, माइनस का 7 भी निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है। ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? एक्स, वाई, जेड, एस, टी, एस है ये। ठीक है, ये एस है और ये क्या है? टी है ना। अब ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये हो गए चर संख्या, है ना, चर। दूसरा क्या है? अचर। वे संख्याएं जो अपना मान नहीं बदलती या कभी नहीं बदलती, है ना, नहीं बदलती, क्या कहलाती है? अचर संख्याएं कहलाती है, अचर कहलाती है। ठीक है बेटा, अचर कहलाती है। अब अचर क्या होंगे? अचर क्या होंगे जैसे बताओ? ए बी 17 जैसे आया वैसे सारे नंबर तुम्हारे अचर हो गए। ठीक है, इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? जैसे अभी बोला इसने 17 और 18 हो सकता है, माइनस का 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ये सारे के सारे क्या है? अचर। ठीक है, अचर। ये सब के सब क्या है? अचर। ध्यान आ रहा? कुछ कुछ तुमने जो है छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है ये सब। ठीक है, 6 में भी पढ़ा हुआ है, 7 में भी पढ़ा हुआ है। अब एक नई चीज सीखोगे आप। नई तो नहीं है, हालांकि तुमने पढ़ी हुई है ये पहले,
उसको कहते हैं बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक लिखा तुमने, चर और अचर सबने लिख दिया? ठीक है, अब है बीजीय व्यंजक। अब क्या होगा बेटा? अच्छा लिखो लिखो लिखो, कर दे बेटा। अच्छा अब आपने आगे बढ़ना है, चर और अचर। चर मतलब एक्स वाई जेड, जो अपने मान बदलते रहते हैं। अचर मतलब जो अपने मान नहीं बदलते, संख्याएं हैं ना। ठीक, अब बीजीय व्यंजक क्या हुआ? अगर हम इन दोनों चर और अचर से मिला के उनके बीच कोई संक्रिया करें, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया। क्या क्या होती है गणितीय संक्रिया? जैसे जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग हो, तो इनसे मिलके क्या बन जाता है? बीजीय व्यंजक बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो आप लिख देंगे चर व अचर के मध्य गणितीय संक्रिया। संक्रिया सब जानते हैं ना? संक्रिया मतलब ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाओं द्वारा बीजीय व्यंजक बनते। क्या बनते बेटा? बीजीय व्यंजक। ये बात समझ में आई? अभी नहीं आई, अब उदाहरण से आएगी समझ। ठीक है, इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं? मैंने अभी बोला तुम्हें, क्या इन चर और अचर, चर क्या है? जैसे एक्स वाई जेड, और एक्स के साथ अगर आपने क्या कर दिया? अचर जोड़ दिया, जैसे 17, तो ये क्या बन गया? बीजीय व्यंजक बन गया। एक्स प्लस 17 एक बीजीय व्यंजक। समझ में आ रहा? जैसे मैं लिखूं 2 के साथ अगर मैं y की गुणा कर दूं, ठीक है, ये भी तो संक्रिया है, तो ये भी क्या बन गया? बीजीय व्यंजक बन गया। ठीक है, जैसे मैं 5 से z को घटा दूं, तो ये भी क्या बन गया? बीजीय व्यंजक। संक्रिया समझ में आ रहा है? इसको संक्रिया, प्लस माइनस, इनको क्या कहते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन, संक्रिया ही कहते हैं इनको, है ना? या अगर हम क्या करते हैं, भाग भी तो कर सकते हैं। अगर हम y में 18 की भाग दे दें, तो ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मतलब इनके मेल से, चर और अचर के बीच कोई ना कोई अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उनसे क्या बन जाता है? बीजीय व्यंजक बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया? तो अभी हमने क्या सीखा? चर सीख लिया, चर के साथ अचर भी सीख लिया, और बीजीय व्यंजक भी सीख लिया। ठीक है, बीजीय व्यंजक सीख लिया, इतना सीख लिया ना? ठीक, अब आपने एक चीज और पढ़ो इसमें। ये क्या लिखा हुआ? रैखिक। क्या लिखा हुआ? रैखिक लिखा हुआ। रैखिक का मतलब होता है रेखा बनाने वाला। क्या बनाने वाला? रेखा। और आप ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस केवल एक चीज अपने दिमाग में रखेंगे कि रेखा उन्हीं बीजीय व्यंजकों की बनती है जिनमें जो चर है उसकी घात 1 होती है। उसकी घात क्या होगी? 1। हमेशा जब भी आपके पास ये समीकरण रहेंगे, आप आगे सवाल करेंगे, तो रैखिक का मतलब है कि उसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है? 1। अधिकतम घात कितनी है? 1। ये मतलब है इसका। ठीक है, मैं लिख लेता हूं, बल्कि यहां पे रैखिक का मतलब है रेखा बनाने वाला, रेखा बनाने वाला या वाली, वह व्यंजक जिसमें चर की घात क्या होगी बेटा? अधिकतम कितनी होगी? 1। अधिकतम कितनी होगी? 1। ये 1 होगी। अधिकतम कितनी होगी? उसकी घात 1। अधिकतम घात कितनी होगी? 1। जैसे ये क्या है? ये रैखिक है। ये क्या है? रैखिक है। ये रैखिक है, ये भी रैखिक है। ये क्या है? रैखिक है। अगर z की कोई घात नहीं है तो कितनी है? इसकी कोई घात नहीं तो कितनी है? अच्छा तुम बताओ, क्या ये रैखिक है? ये रैखिक है? ये रैखिक?
क्यों? क्योंकि इसमें जो चर है y उसकी अधिकतम घात कितनी हो गई? 2, इसलिए द्विघात हो। क्या हो गया? द्विघात। ठीक है, अब बताओ क्या ये रैखिक है? क्यों? क्योंकि इस व्यंजक में जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी हो गई? 3 हो गई, इसलिए ये रैखिक है? नहीं। रैखिक है ये? नहीं। अब बताओ ये रैखिक है? नहीं। ठीक है, ये रैखिक नहीं, क्योंकि इसमें जो चर कौन है? इसमें y है, इसमें चर एक ही चर है ना, y है, और उस y की जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 5। यहाँ पे 2 है, पर लेकिन हमने कौन सी देखनी है? अधिकतम देखनी। ठीक है, जो ज्यादा सबसे ज्यादा वाली घात देखनी, वो कितनी? 5। इसमें क्या होगा? हमेशा उसकी घात कितनी होगी? 1 हो। हमेशा उसकी घात कितनी होगी? 1 हो। ठीक है, ये सभी बीजीय व्यंजक हैं, ये सभी बीजीय व्यंजक हैं, पर लेकिन ये रैखिक बीजीय व्यंजक नहीं है। ठीक है, रैखिक बीजीय व्यंजक नहीं। इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है, अब क्या बोला इसमें? एक चर वाले रैखिक, एक चर, कितने चर होंगे उसमें? एक ही चर होगा वाले रैखिक। रैखिक का मतलब क्या है? उस चर की घात अधिकतम 1 होगी। अधिकतम घात कितनी होगी? 1 होगी। समझ में आ रहा? अभी जो हम पढ़ेंगे उनमें क्या होंगे? एक ही चर होंगे। कितने चर होंगे? 1। या तो x ही होगा पूरा, या फिर y में होगा, या फिर z में होगा, या फिर t में होगा, या फिर ss में होगा। इसी तरीके से होगा, है ना? ठीक है, पर लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो x भी है और y भी है और z भी आ गया वही। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। या तो x में ही होगा या y में ही होगा, ठीक है, या फिर z में ही होगा। समझ में आ रहा? तो इसका मतलब है पाठ का नाम एक चर, चर एक ही रहेगा वाले रैखिक। रैखिक का मतलब उसकी घात कितनी होगी? 1 होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी। एक चर वाले रैखिक। अब क्या लिखा हुआ? समीकरण। समीकरण का मतलब होता है कि उसके बराबर के दूसरी तरफ भी कुछ ना कुछ होगा। बराबर के दूसरी तरफ भी कुछ ना कुछ होगा। ये है समीकरण का मतलब। समीकरण का मतलब क्या होता है? समीकरण, समीकरण का मतलब होता है बेटा कि उसके कितने पक्ष होंगे? 2 पक्ष होंगे। समीकरण का मतलब होता है कितने पक्ष होंगे उसके? 2 पक्ष होंगे। 2 पक्ष होंगे, पक्ष होंगे। ठीक है, एक क्या होगा? बायां पक्ष। एक क्या होगा? बायां पक्ष। और दूसरा क्या होगा? वह एक बायां पक्ष, वह दूसरा दायां पक्ष। दूसरा क्या होगा? दायां पक्ष। ठीक है, दूसरा क्या होगा? दायां पक्ष। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण क्या होगा इसका? जैसे यही है x + 17 और बराबर के दूसरी तरफ कुछ ना कुछ है 0 बराबर 0। ठीक है, ये क्या बन गए? ये एक चर वाले रैखिक समीकरण बन गए। ये बनी पूरी एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, ये क्या बना? एक चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे y 2y + 3 = 5, ये बनी एक चर वाली रैखिक समीकरण। जो तुम्हारा पढ़ना है, जो तुम्हारा पाठ है, ये समझ में आ रहा है? ये दिख रहा है तुम्हें? सबको दिख रहा है? जैसे अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, बताओ ये क्या रैखिक समीकरण है? ये रैखिक समीकरण है? क्यों? क्योंकि उसमें घात 2 है। हाँ, इसमें जो चर है उसकी घात 2 है। अगर इसकी घात ये होती, एक ही होती, तो ये रैखिक समीकरण था। x + 17 = 0 कैसे है? ये तो हमने माना है अपनी तरफ से, कुछ जरूर नहीं कि 0 ही आना चाहिए, कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, ये हमने ऐसे ले लिया। ये तुम्हें ये बताने के लिए कि समीकरण कैसे होता है। समीकरण के 2 पक्ष होते हैं। ठीक है, बाएं हाथ की तरफ बायां पक्ष और दाएं हाथ की तरफ दायां पक्ष। ये मैंने अपनी तरफ से बनाई है समीकरण, कोई जरूर नहीं 0 ही आना चाहिए। ठीक है, 0 भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है। x का मान तो चेंज होता रहता है ना। अगर ये आएगा तो कुछ x का मान कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा, है ना? x का मान तो चेंज होता रहता है। वैसे हमने यहाँ पे भी तो लिया बराबर 5 ले लिया। ठीक है, कोई जरूर तो नहीं 5 ही आता, कुछ और भी तो आ सकता है, तो हमने अपनी तरफ से माना तुम्हें ये समझाने के लिए कि ये समीकरण।
ये क्या है? समीकरण हो गए बायां पक्ष और ये क्या हो गए? दायां पक्ष। अच्छा आप बताओ क्या ये एक चर में रैखिक समीकरण है? जी क्यों है? क्योंकि इसकी घात एक है। कितने हैं वाले? एक चर में रैखिक समीकरण है ये वाला? अच्छा है। अच्छा क्यों है? तुम केवल घात ही घात देख रहे हो, ये भी देख रहे हो कि इसमें दो चर आ गए। ऐसे भी तो देखो, पाठ का नाम है एक चर में एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें कितने चर है? दो हो गए ना, तो इसलिए ये एक चर में रैखिक समीकरण नहीं, ये दो चर में रैखिक समीकरण। ठीक है, और दूसरा चर का? दूसरा चर ये कौन? ये देख जेड, ये पहला चर और ये दूसरा चर। तूने क्या सोचा? ये 5 दो लगा? अच्छा आप देखो, अब ठीक है जी सर। हाँ। और एक और पूछ लेता हूं, ये क्या है? ये भी नहीं है। ये भी नहीं है पक्का? जी ये क्या है? ये एस है, ये टी है। दो चर आ गए, दो चर आ गए ना, तो दो चर आ गए, इसका मतलब ये एक चर में रैखिक समीकरण नहीं है। अच्छा अब बताओ ये रैखिक समीकरण है? नहीं क्यों? क्योंकि उसमें घात घात दो आ गए, ये द्विघात समीकरण है, रैखिक समीकरण नहीं है। तो इस पाठ में हमने ऐसे सवाल पढ़ने हैं जिनमें क्या हो? एक चर हो, उस चर की घात कितनी हो? एक ही हो। उस चर की घात क्या हो? एक ही हो, और बराबर के दूसरी तरफ कुछ ना कुछ हो। इन समीकरणों को आप हल करेंगे और इस पाठ का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। समझ में आया? इसी को हमने आगे पढ़ना। आ रहा समझ में सबके? ठीक है, तो बहुत आज के हैं? आया समझ में? मजा आया?